आज है 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में बनाए जाएंगे 10 नए मेडिकल कॉलेज। मेडिकल की फील्ड में करियर बनाने वाले एमपी के युवाओं के लिए खुशखबरी है। एमपी में जल्द 10 और नए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू होगा। कॉलेज पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। चिकित्सा विभाग ने मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर टेंडर जारी कर दिया। इसमें कटनी, टीकमगढ़, बालाघाट, धार, सीधी, खरगोन, पन्ना, बैतूल, भिंड और मुरैना शामिल हैं। सभी प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रही हैं, जिसमें एमबीबीएस की 2400 सीटें हैं। एमपी में सीबीआई जांच के लिए लेनी होगी मोहन सरकार की अनुमति। एमपी में सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। साथ ही सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की आपराधिक मामले की जांच के लिए उन्हें राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत होगी। बिना लिखित अनुमति के वो जांच नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों का उपयोग किया है। सीएम का ऐलान, एमपी में होगी बैंड वादकों की भर्ती। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम में नवगठित पुलिस बैंड के प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने बैंड वादकों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस बैंड वादकों की भर्ती होगी। उन्होंने आगे कहा कि हर जिले में पुलिस बैंड होगा। साथ ही ट्रेनिंग लेने वाले 340 बैंड वादकों को 11,11 हजार रुपए दिए जाएंगे। बच्चों को भिक्षा देने पर होगी कार्यवाही। विदेशी छात्रों के वायरल वीडियो के बाद आदेश जारी। इंदौर में विदेशी छात्रों के वायरल वीडियो के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने बच्चों को भिक्षा देने पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। कलेक्टर आशीष सिंह ने भिक्षावृत्ति, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उल्लंघन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। विधायक ने सीएम राइज स्कूल के निर्माणाधीन भवन का किया निरीक्षण। वारा सिवनी जनपद पंचायत ग्राम वारा में 27 करोड़ 39 लाख 63 हजार रुपए की लागत से बन रहे सीएम राइज स्कूल के नवीन भवन का क्षेत्रीय विधायक विवेक पटेल ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम राजीव रंजन पांडे, ठेकेदार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विधायक ने अधिकारियों से भवन के संबंध में चर्चा की और ठेकेदार को बेहतर गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के लिए निर्देशित किया। एमपी में एटीएम और कैश वाहन को Z+ सुरक्षा। शहर में रात 9 बजे के बाद ट्रांजैक्शन नहीं। एमपी में एटीएम और बैंक की नकदी गाड़ियों को लेकर के गृह मंत्रालय ने नया नियम बनाया है। अब शहरों में रात 9 बजे और ग्रामीण इलाकों में शाम 7 बजे के बाद कैश का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। यदि गाड़ी में 10 करोड़ तक कैश है तो उसमें 2 गार्ड अनिवार्य हैं। ज्यादा नकदी होने पर हथियारों से लैस 2 गार्ड, ड्राइवर समेत 2 कर्मचारी, सीसीटीवी, लॉकर, कम्युनिकेशंस का स्ट्रांग सिस्टम और जीपीएस ट्रैकिंग होना जरूरी होगा। नर्सिंग घोटाले के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग घोटाला मामले में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग का ज्ञापन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद ने अशोका गार्डन पुलिस को सौंपा। सभी नेता थाने से बाहर निकल आए। बता दें कि घोटाले को लेकर कांग्रेसी सारंग पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के बीएड कॉलेजेस में 3 चरण की काउंसलिंग के बाद भी 19% सीटें खाली। प्रदेश के 671 बीएड कॉलेजेस में प्रवेश के लिए अतिरिक्त चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। बीएड के करीब 58,000 सीटों में से 47,000 सीटों पर प्रवेश हुए। अब भी 11,000 सीटें खाली रह गईं। 3 चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 19% सीट्स खाली रह गईं। वहीं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के प्रमुख कोर्सेज में एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीएड एमएड, बीएलएड, बीएड पार्ट टाइम और बीपीएड हैं। शासकीय स्कूल के छात्रों ने दिया धरना, कहा वी वांट टीचर। बुरहानपुर में नेपानगर के निबोला गांव के शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल परिसर में धरना प्रदर्शन कर दिया। छात्र छात्राओं ने धरने के दौरान वी वांट टीचर के नारे भी लगाए। स्कूल में लंबे समय से शिक्षकों की कमी है। शिकायत के बाद भी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस ओर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा, थाने में मनेगी बकरा ईद और गुरु नानक जयंती।
भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग पर एफआईआर कराने का ज्ञापन देकर अशोका गार्डन थाने से लौटने के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, थाने में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, मैं 10 साल सीएम रहा, ऐसा नहीं देखा। टीआई ने बताया कि ये पुलिस ने आयोजित किया। फिर कहा कि नरेश यादव के जन्मदिन पर पुलिस की ओर से पाठ किया गया। अब हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी थानों में मनेगा। बकरा ईद, गुरु नानक जयंती भी मनेगी। भोपाल से हवाई यात्रियों की दैनिक संख्या 4000 के पार हुई। विंटर शेड्यूल में 5000 की उम्मीद। भोपाल से सीमित उड़ानें होने के बावजूद यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में 4000 से अधिक यात्री प्रतिदिन सफर कर रहे हैं। मॉनसून को एयरलाइंस कंपनीज ऑफ सीजन मानती हैं। इसके बावजूद अपेक्षित यात्री मिलने से कंपनीज के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी भी उत्साहित है। अथॉरिटी को उम्मीद है कि विंटर सीजन में उड़ानें और यात्री दोनों बढ़ेंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष पर रास्ता कब्जा करने का आरोप। एमपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की कोठी का सीमांकन करने भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन पहुंच गई। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दरअसल भिंड में गोविंद सिंह पर रास्ता कब्जा करने का आरोप है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की थी। इसके बाद प्रशासन ने सीमांकन करवाया। शाजिया बनी सपना, अदनान को मिला अरब नाम। इंदौर में 14 लोगों ने की घर वापसी, अपनाया सनातन धर्म। एक बार फिर से 14 लोगों ने घर वापसी करते हुए सनातन धर्म को अपना लिया है। खजराना में पहले शुद्धिकरण के लिए पूजन हुआ। इसके बाद सभी ने खजराना गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। घर वापसी के बाद सभी को नए नाम भी मिले। इससे पहले भी 30 लोगों की घर वापसी हुई थी। सनातन धर्म को अपनाने वालों में 12 लोग खजराना क्षेत्र और 2 लोग मंदसौर के हैं। सभी ने कहा कि वे सनातन धर्म को अपनी मर्जी से अपना रहे हैं। भाजपा के संभागीय प्रभारी ने कहा, जनता ने हम पर विश्वास किया, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्य समिति की बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक में संभागीय संगठन प्रभारी राघवेंद्र गौतम ने कहा कि जनता ने हम पर विश्वास जताया है, अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। इंदौर में भाजपा का संगठन मजबूत है। शहर के विकास के लिए हमें टीम वर्क की तरह काम करना है। इंदौर दूसरे शहरों को प्रेरणा देने वाला शहर है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने काम और स्वभाव के कारण हमेशा जीतता है। राजनीति में युवाओं का आना अच्छे संकेत, इससे देश और समाज का हित होगा। एक समय था जब युवा अपने करियर के तौर पर राजनीति को ना के बराबर चुनते थे, लेकिन आज बड़ी संख्या में युवा राजनीति को अपना करियर के रूप में देखना पसंद करते हैं। खासकर वे युवा जो देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि बड़े सुधार सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक इच्छा शक्ति दोनों से ही संभव हो सकते हैं। मैंने वर्ष 2007 से 2014 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इंदौर में पूर्णकालिक के तौर पर कार्य किया। उसके बाद पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण इंदौर छोड़कर अपने पैतृक गांव जाकर उनकी सेवा के साथ ही अनेकों सामाजिक कार्य किए, जिसमें नशा मुक्ति, वृक्षारोपण, यातायात सुधार जैसे कार्य शामिल हैं। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में गड़बड़ी, मेपकॉस्ट के टेंडर में फर्जीवाड़ा कर लाखों का दिखाया काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यन्ते में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। इसके अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दी गई थी। काउंसिल के अधिकारियों ने इवेंट करने वाली एक कंपनी के साथ मिलकर 27 लाख रुपए के काम में गड़बड़ी की। श्रृंखला के अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों ने गड़बड़ी की आशंका पर पड़ताल की तो पता चला कि टेंडर की प्रोसेस से लेकर आयोजन तक हर चरण में गड़बड़ी की गई। 2 दिन के बाद तेज हो सकती है मानसूनी गतिविधियां, प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। मानसून द्रोणिका भी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कम दबाव के क्षेत्र और तीव्र होने के बाद इसके आगे बढ़ने की संभावना है। टीम इंडिया में सबसे बड़ा बदलाव, नए युग का आरंभ। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। 3 ओडीआई और 3 टी20 वाले इस दौरे के लिए टीम में बड़ा बदलाव दिखा, जिसे भारतीय क्रिकेट के नए युग का आरंभ माना जा सकता है। कई सीनियर प्लेयर्स के होते हुए वनडे और टी20 दोनों ही टीम्स का उपकप्तान शुभमन गिल को बनाया गया। ओडीआई में जडेजा पर अक्षर पटेल को वरीयता मिली। इससे पता चलता है कि चयनकर्ताओं ने भविष्य की टीम इंडिया के लिए तैयारी शुरू कर दी। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ बवाल मचा हुआ है। हिंसक प्रदर्शन में कुछ छात्रों की मौत हो गई। इस बीच ढाका में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने वहां रह रहे भारतीयों और भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की।
भारतीयों से यात्रा करने से बचने और अपने आवासीय परिसर से कम बाहर निकलने की सलाह दी गई। आपातकाल की स्थिति में उच्चायोग से संपर्क करने की सलाह दी गई। फ्रांस ने ओलंपिक की सुरक्षा के लिए भारत से मांगी मदद। फ्रांस ने पेरिस ओलंपिक की सुरक्षा के लिए भारत से मदद मांगी है। फ्रांस की मांग पर भारत ने पेरिस ओलंपिक की सुरक्षा में K9 डॉग्स यूनिट तैनात करने का फैसला किया। K9 डॉग्स आपराधिक गतिविधियों को रोकने में अहम रोल निभाते हैं। इन डॉग्स की ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। यूनिट में तैनात डॉग्स की सूंघने की शक्ति इंसान से कई गुना अधिक होती है। ये आसानी से विस्फोटक पदार्थ, ड्रग्स और हथियारों को खोज लेते हैं। 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना। अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया तो जल्द ही रिटर्न फाइल कर दें, क्योंकि 31 जुलाई 2024 इसकी आखिरी तारीख है। इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अंतिम तारीख नजदीक आते ही बड़ी संख्या में लोग रिटर्न भर रहे हैं। आयकर विभाग के मुताबिक अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर यादव बोले, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव स्थानीय उद्योग और व्यापार को करेगा प्रोत्साहित। मध्य प्रदेश की दूसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन 20 जुलाई को जबलपुर में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर खूब तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री ने महाकौशल क्षेत्र के उद्यमियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि निवेश प्रोत्साहन को प्राथमिकता देते हुए राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। 20 जुलाई से पातालपानी की वादियों में चलेगी हेरिटेज ट्रेन। इंदौर में महू से पातालपानी के बीच बिछाई गई नई रेलवे लाइन पर ट्रायल रन शुरू हो चुका है। अब इस ट्रैक पर महू से हेरिटेज ट्रेन का संचालन होगा। इस ट्रेन में एक बार में 300 से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। 2 साल से इस रूट पर ट्रेन का संचालन बंद था। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि पातालपानी से कालाकुंड तक पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद फिर से ले सकते हैं। वारंटी अवधि में होने के बाद भी टेलीविजन नहीं सुधारा, अब देना होगा 15,000। एक उपभोक्ता ने अच्छी कंपनी का टेलीविजन खरीदा। 1 वर्ष की वारंटी अवधि भी दी गई, लेकिन 2 माह बाद ही टीवी चलते चलते बंद हो गई। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत कस्टमर केयर में की। कंपनी ने टीवी ठीक करके नहीं दिया। जिला उपभोक्ता आयोग में मामला पहुंचा। आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज व सदस्य अरुण प्रताप सिंह की बेंच ने उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कंपनी के ऊपर 15,000 रुपए का हर्जाना लगाया। 7,000 जवान आज ड्रोन और हेलीकॉप्टर से ढूंढे जा रहे आतंकी। जम्मू रीजन में जवानों पर आतंकी हमले के बाद अब सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस तलाशी अभियान में राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल कमांडोज हैं, जिनकी संख्या 7,000 के करीब है। इसके अलावा 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और करीब 40 खोजी कुत्तों की मदद से आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। डोडा कठुआ में करीब 24 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।